क्योंकि आजकल की ऑफिस का ज़माना आ गया है। ई ऑफिस का इतना प्रेशर है, तनख्वाह रोकी जा रही है ई ऑफिस के नाम पर। ई ऑफिस के लिए कंप्यूटर नहीं है। ई ऑफिस के का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने की कंप्यूटर की जो हमारे मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस का कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर में लोड ही नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ प्रेशर है तनख्वाह रोकने का। आप कहाँ लॉगिंग करेंगे, कहाँ आप उस पर काम करेंगे, और आप दूसरी तरफ आपका डर है कि इस महीने भी हमारे यहाँ सात लोगों को नोटिस जारी किया है, तनख्वाह नहीं होगी। हमारे एओ साहब ने रिक्वेस्ट करके तनख्वाह तो निकलवा दी इस तरह कि 7 लोगों को शोकाज नोटिस जारी हुआ हमारे ऑफिस में। लॉगिंग कोई उसमें बीमार है, कोई व्रत है, तमाम तरह की तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं अल्पसंख्यक विभाग विकास भवन लखनऊ गया, वहाँ डीएसपीओ ऑफिसर जो थी मैडम, उनसे संपर्क किया। उनकी अपनी अलग समस्या है। उनकी समस्या ये है कि उनके पास स्टाफ ही नहीं है। उनके पास एक लिपिक है, वही उनके ऑफिस का काम कर रहा है, वही लॉगिंग का काम कर रहा है। एक समस्या ये भी है। तो माननीय सदन, माननीय अध्यक्ष से अनुरोध होगा कि इस विषय पे भी सरकार का और का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है कि कैसे किस तरह से इस पर एक अलग से सिस्टम और तकनीक और व्यवस्था स्थापित की जाए कि ऑफिस को ऑपरेट करने के लिए और ट्रेनिंग के लिए 1 या 2 लोगों पर निर्भरता ना रहे। ये निर्भरता डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और कार्मिकों की आवश्यकता है कि कैसे किस तरह से इसमें एक अलग से सिस्टम और तकनीक और व्यवस्था स्थापित की जाए कि ऑफिस को ऑपरेट करने के लिए और ट्रेनिंग के लिए 1 या 2 लोगों पर निर्भरता ना रहे। ये निर्भरता डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और कार्मिकों की और जोड़ा जाए। अब डीएसपीओ ऑफिस जाइए, आप पूरा दिन लग जाता है। आप ऑफिस से जाएंगे, आप पे दबाव है कि आपको टैगिंग करानी है, लॉगिंग करानी है, या कोई और एरर आ गया जो एरर विभाग स्तर पे स्थापित जो कंप्यूटर सेल है वो नहीं कर पा रहा है, वो डीएसपीओ ऑफिस करेगा। डीएसपीओ का काम दिए रखा है अर्थ एवं संख्यांकी विभाग को। अब उनकी बात समस्या ये है कि उनका कर्मचारी नहीं है। जो कर्मचारी उनका पटल काम देख रहा है, वही ये ऑफिस का काम देख रहे हैं। तो इसमें बड़ी बाधा और व्यवहारिक दिक्कत आ रही है। इस पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है।